प्रत्येक वर्ष एक बड़ा काम करके दिखाएंगी विधायक अब्दुल्ला महौर। शहर में विकास कार्य पकड़ देंगे रफ्तार। पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी। शहर की 132 सड़कों पर शीघ्र होगा निर्माण कार्य। शहर की सड़कें बनेंगी सीमेंटेड। पत्थरवारी शमशान भूमि का होगा कायाकल्प। पूर्व सांसद राजेश दिवाकर। आपको बता दें कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राजकीय मेला घोषित कराने पर आयोजित किया था सम्मान समारोह। भाजपा सदर विधायक अब्दुल्ला महौर ने कहा कि जनता ने उन्हें प्रदेश के अंदर सबसे अधिक वोटों से जिताया। वे प्रत्येक वर्ष एक बड़ा काम करके दिखाएंगी। पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने स्वीकार किया कि जिस तेजी से शहर में विकास की रफ्तार होनी चाहिए वे रफ्तार अभी बनी नहीं है, लेकिन शीघ्र ही लोगों के सामने ऐसे विकास कार्य होंगे जिससे लोग स्वयं कहेंगे कि श्वेता चौधरी ने ऐतिहासिक विकास कार्य कराए हैं। पूर्व सांसद राजेश दिवाकर ने भी कहा कि यह दुर्भाग्य है कि 1997 में जिला बनने के बाद यहां सही ढंग से विकास कार्यों का क्रियान्वयन नहीं हो पाया। विधायक अब्दुल्ला महौर, श्वेता चौधरी व राजेश दिवाकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश मंत्री कार्यक्रम संयोजक योगेंद्र शर्मा योगा पंडित द्वारा मेला श्री दाऊजी महाराज को राजकीय मेला घोषित करने पर बुर्जवाला कुआं स्थित स्पाइसी दावत रेस्टोरेंट पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोविंद प्रसाद अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश मंत्री योगा पंडित ने कहा कि राजकीय मेला घोषित कराने के लिए उन्होंने व तत्कालीन प्रेस क्लब अध्यक्ष स्वर्गीय लालता प्रसाद जैन ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को पत्र दिया था। तभी से राजकीय मेला की मांग को लेकर जनता में जागरूकता पैदा हो गई। पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने शहर में विकास कार्यों को कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अल्प समय में कि उनके द्वारा कराए जा रहे कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ योजना शासन स्तर पर लंबित है, उनकी स्वीकृति मिलने के बाद शहर में ऐतिहासिक विकास कार्य होंगे। मुख्य अतिथि सदर विधायक अब्दुल्ला महौर ने कहा कि जब उन्हें आगरा से बुलाकर यहां टिकट दिया गया तो वे दुविधा में थी, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया बल्कि प्रचंड बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा। जब उन्होंने देखा कि दाऊजी मंदिर के ऐतिहासिक मेले में लाखों की भीड़ आती है तो उन्होंने इस मेले को राजकीय मेला घोषित के लिए मुख्यमंत्री से मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया। यह प्रदेश की वेबसाइट पर आ गया है, तमाम सुविधाएं मिलेंगी। हनुमान मंदिर के लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए हैं। इसी तरह बाबुलनाथ मंदिर व मांडू के भैरव मंदिर को बंदना योजना में शामिल कराया है, जिससे इन मंदिरों का जीर्णोद्धार हो सके। ओवरब्रिज पर पतंग के माजे से कई लोगों की गर्दनें कट गई थी। उन्होंने डीएम को दोनों तरफ जाली लगाने के लिए पत्र लिखा था। सासनी में महाविद्यालय बनाने, हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनवाए जाने सहित अन्य विकास कार्यों को वे तेजी से कराएंगी। पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने स्वीकार किया कि अभी तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब तेजी से विकास कार्य होंगे। उन्होंने स्वीकार अमृत जल योजना में अभी भी तमाम जगह लीकेज की समस्या है। अलीगढ़ रोड नवग्रह मंदिर के पीछे स्ट्रीट लाइट की समस्या है, लेकिन शासन से स्वीकृति मिलने के बाद इन समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। पूर्व सांसद राजेश दिवाकर न प्रदेश मंत्री योगा पंडित ने चुनाव के समय पर्दे के पीछे रहकर किए गए सहयोग की सराहना की और कहा कि वर्ष 2017 में जब पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गया था तो उन्होंने हाथरस का पासपोर्ट ऑफिस बंद नहीं होने दिया था। ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य निश्चित रूप से उनसे रह गया था। नगर पालिका में श्वेता चौधरी के चेयरमैन बनने के बाद 4 माह उन्हें योजना बनाने में लग गए, लेकिन अब 132 रोडों पर शीघ्र ही काम शुरू होगा। यह वे सड़कें जिन पर पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ था। उन्होंने पत्थरवारी शमशान भूमि का शीघ्र की कायाकल्प कराने की घोषणा की। चाहे कितने भी करोड़ धनराशि लग जाए, वे इसका सौंदर्यीकरण शीघ्र कराएंगे। शहर में प्रवेश द्वार बनाएंगे। नगर पालिका में अभी तक 3 करोड़ 64 लाख की धनराशि शासन स्तर से आती थी, वे वेतन में चली जाती थी, लेकिन अब 3 करोड़ रुपए बढ़कर आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शहर की सभी सड़कों को शीघ्र की सीमेंटेड कराया जाएगा। प्रत्येक चौराहे का सौंदर्यीकरण होगा। तालाब मुख्य चौराहा होने के कारण उसे अलग से भव्यता प्रदान की जाएगी। 1 माह के अंदर 54 परियोजनाओं पर शीघ्र काम शुरू होने जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले 4-5 महीने लड़ाई में ही निकल गए। शहर के लोगों को किसी भी समस्या के लिए नगर पालिका नहीं आना पड़ेगा। शीघ्र ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। संबंधित विभाग को 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान करना होगा। लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को कंपल्सरी रिटायर्ड देकर उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोगों को रखा जाएगा।
व्यापारी नेता प्रदेश मंत्री योगा पंडित ने कहा कि अब हाथरस शीघ्र ही हाईटेक होने जा रहा है। मंचासीन विधायक अब्दुल्ला माहौर, श्वेता चौधरी, राजेश दिवाकर का जिलाध्यक्ष अशोक बागला, जिला महामंत्री कपिल अग्रवाल, प्रदेश मंत्री योगा पंडित न तीनों का फूलमाला व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया था। स्वागत करने वालों में नगर अध्यक्ष पदम अग्रवाल, नगर महामंत्री राजकुमार वर्मा, युवा जिला अध्यक्ष अरुणकुल श्रेष्ठ, युवा जिला महामंत्री ललितेश गुप्ता, युवा नगर अध्यक्ष आशीष उपाध्याय, पूर्व सभासद प्रशांत शर्मा, साहित्यकार गोपाल चतुर्वेदी, सत्यप्रकाश रंगीला, आशीष अग्रवाल, दिनेश सरदाना, मनीष अग्रवाल, राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी, संदीप सेक्सरिया, नरेंद्र चौधरी, योगेश वार्ष्णेय शानु, किशन लाल अग्रवाल, दिनेश मेहरवाल, गौरव वर्मा, सौरभ वर्मा, विशाल बगा, बांके बिहारी गुडवाले, पवन पुरुष, दीनदयाल गोयल, सभासद हिमांशु कौशिक, राजेंद्र वर्मा आदि शामिल थे। संचालन कपिल अग्रवाल ने किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन अयोध्या में किया जाएगा। अयोध्या में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो अपनी सहभागिता दे रहे हैं एक लहरी की तरह, वो सभी बधाई के पात्र हैं कि हमारे राम आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसी बात की खुशी जाहिर करूंगी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं। और हम सभी लोगों को हाथरस नगर के सभी हाथरस जनपद वासियों को कहना चाहूंगी कि सभी लोग 22 तारीख को बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जगह जगह पर जो भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य प्रसादी वितरण हो सकती है उसमें हम सभी लोग अपनी सहभागिता जरूर सुनिश्चित करें। जैसे कि एक छोटी सी गिलहरी ने, वानर सेना ने अपनी सहभागिता दी थी रामचंद्र जी को लुभाने में, उनके आशीर्वाद लेने में। तो हम सभी लोग पीछे ना रह जाएं, हमारा हाथरस अव्वल आए इस मामले में, मैं तो ये चाहूंगी। तो ये चाहिए तो मेरी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद इतना सुंदर भव्य कार्यक्रम आदरणीय योगा जी भाई साहब ने कराया। मैं तो उनकी कायल जड़ी से हो गई जब उन्होंने चुनावों में इतनी खूबसूरत स्पीच देकर लोगों को जो अवेयर किया, जो मोटिवेट किया। बात उस चीज की नहीं थी कि चुनाव हम लड़ रहे हैं या सांसद जी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके मन के जो भाव थे हमारे परिवार के प्रति, पार्टी के प्रति, उन्हें मालूम था कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा उस समय लिया था, तो तभी से वो उन्होंने एक हुए एक अच्छी जगह बनाई थी। तो मैं आदरणीय भाई साहब का चरण वंदन कर उनको क्या बात है। और बाकी सब लोग राम राम बोलते हैं। का नारा है राम राम। आज के मौके पर बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, जिनके मन में, जिनके मस्तिष्क में ये भाव, ये विचार आया कि हमें प्रोत्साहन करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों का। मैं सराहना करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हृदय से कि जिनके मन और मस्तिष्क के अंदर ऐसा विचार आया कि हमें अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मान और उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये परंपरा हमेशा से परिवारों में रही है कि जब बेटा फर्स्ट आता है, बेटा सेकंड आता है, कक्षा में उत्तीर्ण होता है, तो उसका उत्साहवर्धन करते हैं और वो उतनी ऊर्जा के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ अपने दूसरे कामों में लगता है कि उसे इतनी सराहना मिली है तो उसको अंजाम देना है। मैं हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय योगा पंडित जी का, यहाँ बैठे समस्त मेरे भाइयों का, जिन्होंने ये विचार अपने मन के अंदर लिया। कहते हैं कि जनादेश से जन्म होता है जनप्रतिनिधि का, और जब जनादेश से जन्म होता है जनप्रतिनिधि का तो एक नाता, एक रिश्ता, एक संबंध हमारा और आपका बनता है, क्योंकि आपने हमें जनप्रतिनिधि होने का मौका दिया है। अगर हम गलतियां करेंगे तो आप टोकेंगे, और अगर हम अच्छा कुछ करेंगे तो आज की तरह आप उत्साहवर्धन भी करेंगे। मैं आपका आभार करती हूँ। आज के मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आदरणीय कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई श्री गोविंद अग्रवाल जी, आदरणीय बड़े भाई अशोक बागला जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद, लोकप्रिय जनप्रिय सांसद रहे प्रिय अनुज आदरणीय भाई राजेश दिवाकर जी, मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह आदरणीय बहन श्वेता दिवाकर जी, कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय भाई योगेंद्र शर्मा जी, बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं श्रीमान कपिल अग्रवाल साहब, पदम अग्रवाल जी, भाई हिमांशु कौशिक जी, माननीय सभासद,
श्री राजकुमार वर्मा जी, अरुण श्रेष्ठ जी, ललितेश गुप्ता जी, दीनदयाल गोयल साहब, आदरणीय भाई, ये पर्ची एक्चुअली माननीय राजेश दिवाकर जी ने हम लोगों की मदद की ये लिस्ट बनाने में, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय भाई आशीष उपाध्याय जी, आदरणीय भाई आशीष अग्रवाल जी, भाई किशनलाल वर्मा जी, भाई दिनेश सरदाना जी, भाई रंगीला जी जो उससे बोल रहे थे बहुत, आदरणीय भाई प्रशांत शर्मा जी बहरे, आदरणीय भाई राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, भाई गोपाल चतुर्वेदी जी, भाई संदीप जी, भाई नरेंद्र चौधरी जी, भाई योगेश जी, रूप किशोर जी, दिनेश जी, मनीष अग्रवाल साहब, गौरव वर्मा जी, विशाल बग्गा जी, बाकी बिहारी गुड़वाले, जब से बाकी बिहारी जी आगे कॉफी में बहुत चाय चीनी डाल डाल कर पिलाएंगे। आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, सभी मीडिया से आए हुए बंधुवर, पुष्कर जी लालसा वाले, भाई पवन पौरुष जी, भाई उमाशंकर जैन जी, भाई हिंदुस्तान अखबार से आए हुए ब्यूरो चीफ भाई राजेश गौतम जी, भाई सुमित जी, भाई उमेश शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित जिनका नाम छूट गया हो वो सारे भाइयों, आज के मौके पर मैं आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात प्रारंभ करूंगी। इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे आगरा से बुलाकर हाथरस में टिकट दिया गया। जब मैं वहां से यहाँ चुनाव लड़ने आ रही थी तो मन में तमाम तरीके की विचार आ रहे थे और जा रहे थे कि कैसे वहां चुनाव लड़ेंगे, कैसे वहां चुनाव संभालेंगे, कैसे जीतेंगे, कौन लोग सहयोग करेंगे, कौन लोग साथ में खड़े होंगे। बहुत मन और मस्तिष्क के अंदर तमाम तरीके के विचार आ रहे थे, जा रहे थे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सारे लोगों का जिन्होंने बहुत बड़े मन से मुझे स्वीकार किया, आत्मसात किया, और इतनी बड़ी जीत जो पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं में एकमात्र और मेरी जीत थी, वो आपने मुझे दी। 11 लोग 1,01,000 के क्लब में थे, 1 लाख प्लस वाले क्लब में 11 लोग थे, जिसमें 10 पुरुष और मैं अकेली महिला थी। तो ये मान सम्मान, गौरव, स्थान और पहचान देने का काम आपने किया। मीडिया ने मुझे पूछना शुरू किया कि आप चुनाव लड़ने आई हैं, आपका एजेंडा क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। तो मैंने उनको आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक ये बात बताई कि मैं आगरा से यहाँ आई हूँ, कोई एजेंडा लेकर नहीं है। एजेंडा वो होगा जो यहाँ के नागरिकों का होगा, एजेंडा वो होगा जो यहाँ के वासियों का होगा, एजेंडा वो होगा जो यहाँ के लोग कहेंगे, एजेंडा वो होगा, प्राथमिकता वो होगी जो यहाँ के लोग चाहेंगे। और उसी श्रृंखला में मैंने आकर चीजों को देखना शुरू किया। मैंने पाया कि कई चीजें हैं यहाँ पर, ये बहुत खास नगरी है। मैं बिहारी जी का, दाऊ जी महाराज का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने आते आते सबसे पहले अपना मस्तक उनके चरणों में रखा। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी नगरी में आकर सेवा देने का मौका दिया। मैंने जब चीजों को देखना शुरू किया, समीक्षा शुरू की, तो पता चला कि यहाँ पर लक्खी मेला लगता है। हाथरस बहुत खास शहर है, यहाँ लक्खी मेला लगता है जो वर्षों वर्ष पुराना है। लोगों का जुड़ाव, लोगों का अपनापन, सहभागिता उसमें हद से अधिक होती है। 1 लाख से ऊपर लोग उसमें आते जाते हैं, दर्शनार्थी, श्रद्धालु और भक्तालु। और मुझे पता चला कि राजकीय मेला बनाने के लिए यहाँ के लोग बहुत उत्सुक हैं। मैंने उस व्रत और संकल्प को चुनौती के रूप में लेना शुरू किया और पहले ये जानकारी की कि क्या कारण है जो अब तक ये राजकीय मेला घोषित नहीं हो पाया। मैंने विधानसभा में बोलना शुरू किया और विधानसभा में बोलने के साथ साथ मैंने मिलना जुलना और इसको परस्यू करना शुरू किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की और जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की तो उन्होंने मुझे संबंधित लोगों के पास मिलने के लिए बताया कि वहां मिलिए और वहां पैरोकारी करिए। मैं वहां गई और जब मैंने धीरे धीरे सारी चीजें करनी शुरू की तो आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद से ये बुद्धि सुलझ गई और ये मेला राजकीय मेला घोषित हो गया। अब ये राजकीय मेला घोषित हुआ है तो इसकी और क्या क्या चीजें हम लोगों को मिलेंगी। ये प्रदेश के वेबसाइट पर, प्रदेश के पटल पर हमारा अयोध्या का राजकीय मेला एक साथ घोषित हुआ। तरफ जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कार्यक्रम किया गया है?
हमारे हाथरस का जो दाऊदी मेला था उसको राजकीय घोषित कराने के लिए जो माननीय सदर विधायिका का सार्थक प्रयास जो सफल हुआ है, उसके लिए हमने उनका यहाँ एक स्वागत सम्मान रखा था, जिसमें कि उनके साथ साथ नगर पालिका की चेयरमैन श्रीमती श्वेता चौधरी जी, पूर्व सांसद भाई राजेश दिवाकर जी, जिनके कुशल नेतृत्व में नगर पालिका बहुत तीव्र गति के साथ हर क्षेत्र में एक अच्छा सराहनीय कार्य कर रही है, उसके लिए भी हमने उन दोनों को बुला करके उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया। और ये व्यापार जगत की ओर से, व्यापारी संगठन की ओर से उनका स्वागत था। और सभी लोग हमारे मध्य आए, हम सब उनके आभारी हैं और उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें धन्यवाद भी।